हेलो फ्रेंड, मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन प्रॉफिट में। और फटाफट थोड़ा सा मार्केट का जायजा लेते हैं, क्योंकि मार्केट की स्थिति जहां थोड़ी सी गड़बड़ाती हुई नजर आ रही है। 20,000 से नीचे बीटीसी चल रहा है, 19,800 के आसपास ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है अब ये 20,000 से वापस ऊपर आने के लिए, बट सफल नहीं हो पा रहा है। और मार्केट में वापस से थोड़ा सा जो माहौल है मैटिक को छोड़ के थोड़ा सा पैनिक टाइप हो रहा है। इस वीडियो को काफ़ी क्विक रखने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को वापस से बताने वाला हूँ, बिकॉज इट इज़ माई ड्यूटी कि आपको राइट टाइम पे मोटिवेट करके रखना, ताकि आप जो मौका मिल रहा है उसका सही फ़ायदा ज़रूर उठा पाएँ। क्योंकि क्रिप्टो के अंदर प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अगर उस प्रॉफिट को लेना है तो सही टाइम पे एंट्री होनी बहुत ज़रूरी है। चार्ट्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है, कुछ इंडिकेटर्स हैं जो क्लियर कट बता रही है कि एक बड़ा जो बॉटम होता है, ठीक है, एक क्रिप्टो की जो एक साइकिल चलती है, बिटकॉइन की जो एक साइकिल चलती है, वहाँ पे एक लाइफ टाइम प्रॉफिट जो होता है जिसको हम कहते हैं, यानी कि बहुत बड़ा प्रॉफिट जो हम लाइफ में ट्रेड करते हैं तो कभी कभी मौका मिलता है। तो ये कभी कभी जो मौका मिलता है तभी मिलता है जब एकदम बॉटम पे एंट्री हो। वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगा कि वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर ठोक देना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो। एक और चीज़ आपको कुछ शॉर्ट एक टिप्स देना चाहता हूँ। कौन सा मंथ सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है बिटकॉइन ट्रेडिंग के अंदर? तो पहला नोट कर लो, अप्रैल मंथ होता है। उसके बाद से जो एक रैली आती है देखने को मिलती है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये जो 4 महीने हैं पूरे साल के, इनके अंदर अच्छी खासी रैली देखने को आती है। दिस इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन एक 2013 से लेकर अभी तक सारे मंथ्स का एवरेज आउट निकाल के बताया जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, सबसे खतरनाक जो महीना है वो सितंबर का महीना होता है। एवरेज गिरावट इस महीने के अंदर 10% के आसपास नापी गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस महीने सचेत रहना, और हो सकता है ये महीना अच्छा खासा हमें अपॉर्चुनिटी दे दे। फेड मीटिंग होने वाली है, वापस से बेसिस पॉइंट इंक्रीज हो सकता है 50 से 75 बेसिस पॉइंट, और जो मार्केट में थोड़ी बहुत और उतार चढ़ाव हमें दिखाएगा, और मेरे हिसाब से वो एक मौका ज़रूर होगा। ठीक है, एक और छोटी सी टिप देना चाहता हूँ आप लोग को वापस से। महीने की तो हमने बात कर ली, अब आप और हम डेली इंट्राडे वगैरह करते हैं, तो सबके मन में ये ख्याल रहता है कि भाई वीकेंड्स का जो टाइम ख़त्म होता है, सैटरडे संडे ख़त्म होता है, तो क्या मंडे को प्रॉफिट होता है, नहीं होता है, हफ्ते में कौन सा दिन एक बढ़िया रहता है। तो ये भी एक एवरेज आउट निकाला गया है। ओके, एक बड़े लंबे समय को पकड़ के वहाँ पे एवरेज आउट निकाला गया कि मंडे को कितना प्रॉफिट होता है, ट्यूसडे को एवरेज आउट कितना प्रॉफिट होता है। वो जस्ट एक आपको दे देता हूँ, दिस इज जस्ट द स्टैट्स, डजेंट मीन कि एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, बट कुछ हद तक अच्छा खासा इंडिकेशन देता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल डे होता है अभी तक वो मंडे के दिन होता है। ठीक है, उसके बाद से मैं कहूँगा आपको जो स्टैट्स बता रहा है वो वेडनेसडे का दिन है। उसके बाद से आप थर्सडे और सैटरडे पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो मंडे, वेडनेसडे, देन थर्सडे एंड सैटरडे। ओके, यहाँ पे आप प्रॉफिट की उम्मीद कर सकते हैं। मार्केट एक आपको पॉजिटिव थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। ट्यूसडे और जो फ्राइडे है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, और उसमें गिरावट की उम्मीद होती है। संडे जो देखा गया है उसमें नुकसान ही देखा गया है अभी तक एवरेज। ठीक है, तो ये जस्ट एक क्विक अपडेट था, टिप्स था। आप डेली ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ा सा माइंड में ये बना के रखना। ओके, और दीज आर अगेन जस्ट स्टार्ट, डजेंट मीन कि एग्जैक्टली नेक्स्ट डे ऐसा होगा, बट थोड़ा सा हमें एक प्रिपेयर होने का मौका देता है। मैं आपको सीधा चार्ट्स पे लेके चलता हूँ और फटाफट एक पैटर्न्स इंडिकेटर्स बताता हूँ, ताकि आप वापस से थोड़े से मोटिवेट हो जाएं। ओके, और क्रिप्टो को लेके थोड़े से चौकन्ना हो जाएं कि भैया अगर पैसा कमाना है, ठीक है, तो हाथ में हाथ डाल के ऐसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, पता करो कब कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, और अगेन देखिए, न्यूज़ जो होती हैं, बहुत सारे लोग न्यूज़ के पीछे भी जाते हैं, और ऑफकोर्स जब एक न्यूज़ आती है तभी एक एंट्री लेके और न्यूज़ आने से पहले निकल जाओ। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, न्यूज़ जो होती है वो काफ़ी मैनिपुलेटेड होती हैं। ओके, अब हर कोई, हमने देखा है कुछ एक्सचेंजेस के सीईओ हैं, फाउंडर्स हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, आप में से हर कोई जानता ही होगा। ओके, तो कुछ प्रोजेक्ट्स लाते हैं, चलाते हैं, पंप कराते हैं, डंप कराते हैं, निकल जाते हैं। फिर एक नया प्रोजेक्ट लेके आते हैं, ठीक है, फिर उसके पीछे बीन बजाना चालू कर देते हैं
कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, फिर कम्युनिटी को ये करके वो करके अच्छा खासा चूना लगाने वाला काम होगा, तो भैया बच के रहना। ठीक है, चलो चार्ट्स पे चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कॉइन गीको पे जाते हैं और पहले यहाँ पे नज़र डालते हैं। मार्केट कैप है 1 ट्रिलियन से वापस से लगभग प्लस माइनस चल रहा है। बीटीसी डोमिनेंस 37.3 के आसपास से कम होती जा रही है। जैसे जैसे ये कम होती जा रही है समझ जाइए कि मामला काफ़ी नाजुक है। वापस एक चीज़ कह रहा हूँ कि भाई राइट नाउ एट दिस मोमेंट होने को बहुत कम है लेकिन पाने को बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये मत सोचो कि 3,000 आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा, 7,000 आएगा। मैं ऐसा भी नहीं कहता कि नहीं आएगा। नो वन नोज़ द मार्केट, मार्केट कब पलटी मार दे। बट मैं ज़्यादा जो फोकस करता हूँ वो चार्ट्स के ऊपर करता हूँ। हिस्टोरिकली चार्ट्स क्या बताता है, हिस्टोरिकली कोई भी कॉइन है, क्रिप्टो है, एसेट है, स्टॉक है, वो किस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से कितना ऊपर जाता है, नीचे आता है तो कितना आता है, इन सब चीज़ को मैं पकड़ के करता हूँ। और पहले भी सब चीज़ें चलते आ रही हैं, उम्मीद करता हूँ आगे भी वैसी चलती आएंगी। अगर नहीं भी चलती आती हैं ओके, तो ये भी रहेगा छोटा मोटा जो हम हमारा एसएल रखते हैं वो लेके निकल जाएंगे, लेकिन मौका नहीं खोना है। ये एक मेरा मेन ज़्यादा इंटेंशन रहता है। ठीक है, अब हम सीधा बीटीसी के ये इंपॉर्टेंट चार्ट पे चलते हैं। ये मंथली चार्ट है। ओके, सिंपल सा चीज़ आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या यूज़ किया गया है। ठीक है, सबसे पहले आरएसआई यहाँ पे यूज़ किया गया है। और अगेन एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, आरएसआई के ऊपर से किस हिसाब से ट्रेड करना है इसका एक सरल और तरीका है इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं कमेंट करना तो मैं बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अब लोगों की इच्छा होगी तो ही वीडियो बनाया जाए ना, अदरवाइज़ बनाएंगे तो बहुत टाइम वगैरह उसके पीछे चले जाता है। तो आरएसआई यहाँ पे यूज़ किया गया है, उसके साथ स्टॉकेस्टिक आरएसआई यूज़ किया गया है। उसके साथ ही यहाँ पे एक इंडिकेटर यूज़ किया गया है जिसका नाम है बिटकॉइन एलएफजी मॉडल बाय एरूड। ठीक है, तो इनका इंडिकेटर यूज़ किया गया ये है। अब ये जो इंडिकेटर है ये यूज़ करता है फिबोनाची के लेवल्स को यूज़ करता है। ठीक है, तो अगर मैं इस पर देखो डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सारे फिबोनाची के लेवल्स हैं, बट हम बिटकॉइन का टॉप और बॉटम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसके लिए हम फिबोनाची का टॉप पकड़ेंगे, 100% पकड़ेंगे, और उसके साथ सीधा ये पकड़ेंगे, नीचे वाला जो लेवल है वो हम यहाँ पे पकड़ेंगे। ओके, और ओके कर देंगे। तो ये दो ऊपर की ब्लोली लाइन है। ओके, अब यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है। सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है, बॉटम जो होता है मार्केट का वो तब देखा गया है जब आरएसआई जो है वो एकदम नीचे आ जाता है और उसके साथ साथ स्टॉकेस्टिक जो है आरएसआई वो भी एकदम दोनों साथ साथ नीचे आ जाते हैं। ओके, दैट इंडिकेट्स द बॉटम। ओके, यहाँ पे भी आप देखेंगे जब ये कैंडल आया तो मंथली चार्ट के अंदर ओके आरएसआई भी नीचे आ गया, स्टॉकेस्टिक आरएसआई भी यहाँ पे नीचे आ गया। दैट इंडिकेट्स द बॉटम। और बॉटम से जब एक छलांग लगाता है ठीक है, तो यहाँ पे 120 का प्रॉफिट उछाल होता है। ओके, 3 साल के अंदर। उसके बाद से 17x का उछाल होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, लगभग 2 साल का पीरियड होता है। अब यहाँ क्या हो रहा है? ओके, अगर हम ताज़ी ताज़ी बात करते हैं क्या हो रहा है अभी देखो। सबसे पहले तो जो इंडिकेटर हमारा यहाँ पे है बिटकॉइन एलएफजी मॉडल है, प्राइस एकदम उसके नीचे आ चुका है यहाँ पे। अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे यार ये मॉडल को तोड़ के प्राइस थोड़ा सा और नीचे आ गया है। नीचे इसलिए आ गया है क्योंकि अभी ग्लोबली जो माहौल है, जो सिचुएशन है, रिसेशन को लेके, इन्फ्लेशन को लेके, इंटरेस्ट रेट को लेके, ठीक है, ये थोड़ा सा जो है ना मार्केट के ऊपर और प्रेशराइज्ड कर रहा है प्राइस को नीचे लाने के लिए। तो राइट नाउ प्राइस यहाँ पे है 19,819 के आसपास, और अगर थोड़ा बहुत और नीचे भी आता है ठीक है, तो 17,000 15,000 के आसपास आप ऊपर नीचे प्लस माइनस से पकड़ सकते हैं। बट मैं जो यहाँ पे चीज़ देख रहा हूँ इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ कि यहाँ पे एक तो पहले एक फॉलिंग वेज है, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। दूसरा आरएसआई एकदम इसी जोन के आसपास आ चुका है। स्टॉकेस्टिक आरएसआई की हम बात करते हैं, ये भी पूरा यहाँ पे आ गया है। एक बुलिश क्रॉसओवर यहाँ पे देखने को मिला है। ये दो चीज़ यहाँ पे इंडिकेट कर रही है। अब अगर प्राइस नीचे आता है तो इन केस अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेवरेज कर रहे हैं, मार्जिन कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स एसएल लेके आपको चलना है। आपका जो भी अकाउंट बैलेंस है उसका 2% से ज़्यादा आपको लॉस नहीं उठाना है इन एनी ऑफ द ट्रेड। ये बात गार्ड बांध के चलो ताकि
अगर ट्रेड आपके अपोजिट जाता है, ओके, आपने जो सोचा उसका अपोजिट जाता है, तो आप छोटा मोटा लॉस लेके निकल जाओ, पैसा हाथ में रहेगा तो नया ट्रेड वापस से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हम हमारी सिचुएशन को देख के एक सही ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन इन केस अगर कुछ होता है, नीचे आता है, तो इसमें कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सोचना है कि यस मैंने एक सोची समझी ट्रेड ली थी, बट मार्केट में सडनली कुछ न्यूज़ वगैरह आई तो प्राइस नीचे आ गया, देन अगेन टेक इन अपॉर्चुनिटी। अगर यहाँ से आता है तो कहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, जो मैंने पिछली वीडियोस में बिटकॉइन के ऊपर ऑलरेडी आप लोग को बताया कि विच आर द बेस्ट सपोर्ट लेवल्स। 19,600 से आता है, तो और कितना नीचे आता है, 18,900 के आसपास एक लेवल बनता है, उसके बाद 17,500 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है BTC का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगेन नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं उसको कवर अप करूँगा। तो हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को देखना है। अगर मैंने यहाँ से एक लॉन्ग किया है, ठीक है, स्कैल्पिंग वगैरह कर रहा हूँ, लेवरेज वगैरह कर रहा हूँ और वो सक्सेसफुल नहीं होता है, ठीक है, अब मैं माइंड में ये होना चाहिए कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जहाँ से ये बाउंस बैक ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम लॉन्ग टर्म का देख रहे हैं, यस वन एंट्री इज शुड बी हियर। उसके बाद से अगर नीचे आता है देन अगेन नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे वहाँ पे देन 15,000। तो लोगों के माइंड में कुछ 15,000 17,000 का लेवल ऑफकोर्स ज़रूर है, बट वी नेवर नो, इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड एट ऑल, ओके। कुछ मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन वगैरह आई तो शायद वहाँ तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। मैंने कुछ और एनालिसिस वगैरह देखी थी, तो कुछ का ये भी कहना है कि अगर इस तरह से होता है, अगर हम एक बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पकड़ते हैं और वहाँ पे कुछ वेव्स बनी हुई हैं, ठीक है, और अगर ये वेव्स इलियट वेव्स कंप्लीट होनी है तो BTC जो है ये अगर 15,000 पे आता है, फिर यहाँ से वापस से रिट्रेस होकर ऊपर आता है तो 25,000 तक आता है, और उस वेव्स को कंप्लीट करने के लिए वापस से जो प्राइस है वो 3,000 के आसपास तक जा सकता है, ठीक है। तो ये फ्यूचर का बात है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। राइट ना हम कहाँ खड़े हैं, वहाँ से चीज़ें क्या हो सकती है, बस उतना सोचना है, लंबा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली वर्क करना है, ठीक है। ज़्यादा थोड़ा बहुत स्पेकुलेशन चलता है, बट ज़्यादा स्पेकुलेशन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तब का हम तब देखेंगे कौन कौन से लेवल्स को ब्रेक करता है, उस हिसाब से हम सोचेंगे, ठीक है। तो दिस वाज द जस्ट क्विक एनालिसिस ओवर द BTC। मकसद यही था दैट यू शुड बी मोटिवेटेड वाइल ट्रेडिंग BTC, और थोड़ा सा इसको एक समझ के चलिए कि एक बेयर साइकिल आता है, 2 साल का आता है, 1.5 साल का आता है, कभी 3 साल का आता है, उसके बाद से एक टर्न मिलता है। और हमारे सामने ये सारी चीज़ें हैं, जितनी भी साइकिल हुई है, जब जब ऐसा हुआ है उसके बाद से यू टर्न हुआ है, जब जब ऐसा हुआ यू टर्न हुआ है, वापस से यहाँ पे हैं, और थोड़ा बहुत यहाँ से कर्व मिलेगा तो ऑफकोर्स रैली हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से ये अभी प्राइस इतना चल रहा है, ठीक है। तो दिस वॉज ए क्विक अपडेट एनालिसिस है। अगेन आप लोग अपनी रिसर्च एनालिसिस सब कुछ करो चार्ट्स के ऊपर, और बढ़िया लगे उसी हिसाब से हमें ट्रेड ज़रूर करना है, एंड ट्रेड विथ ओनली योर सेफ फंड्स। जाते जाते क्रिप्टो के मैदान को यहाँ पे देखते हैं, तो वापस से थोड़ा बहुत लाल निशान में सब कुछ दिख रहा है। इथेरियम 1552 के आसपास है, और इथेरियम की भी बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आ रही हैं कि इथेरियम ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, सितंबर मिड आने वाला है। देखिए मार्केट में किसी एक के इशारे पे चीज़ें नहीं चलती हैं। जो वेल्स होते हैं, बड़े खिलाड़ी होते हैं, वो मार्केट का जो तख्ता होता है ना, अपने हिसाब से पलटते हैं, ओके। तो ऑफ कोर्स मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन तो है, ठीक है। बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं वो सारे इन सब चीज़ों को चला रहे हैं, ओके। आप और हम छोटी छोटी मछलियाँ हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पे चलना है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो। जल्द मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।